क्या हुआ बेटा? आंखें खोलो। खयाम, उठो खयाम। खयाम क्या हुआ तुम्हें? उठो। बाबू भाई परेशान ना हो, नहीं मरता मैं। चलो उठो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाता हूँ। उठो शाबाश। कहीं नहीं जाना, मैं नहीं मरूंगा। क्यों नहीं मानता कोई मेरी बात? मैंने कहीं नहीं जाना, मैं सही हूँ बिल्कुल। नहीं बेटा देखो, मैं मानूंगा तुम्हारी हर बात। क्या चाहते हो तुम? बताओ मुझे, बता दो। बुखार उतर जाए फिर बताता हूँ कि क्या चाहता हूँ। बताता। बेब, बेब कैसा लगा फिर तुम्हें मेरा घर, मेरे घर वाले? इतने अच्छे लगे सलमान कि चंद ही घंटों में मेरा दम घुटने लगा। अपने घर वालों को ना मुझसे दूर रखो, खास तौर पर जो तुम्हारी बहन है ना गुल, उसे तो बहुत ही दूर रखो तो अच्छा है। बेब बेब प्लीज लेट मी एक्सप्लेन। इस शादी से सबसे ज्यादा खुश गुल है। इतने दिनों से शादी की तैयारी में मसरूफ थी। हम दिल की बहुत अच्छी लड़की है वो, बस तुम उसकी बातों का बुरा। मैं मना कर दूंगा उसको, फारेगा वो एक नंबर की। हाँ डांट दूंगा उसको, आइंदा तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, प्रॉमिस। हाँ वादा। वुड यू लाइक टू हैव समथिंग बेब? एंड केक, कुछ चीज मीठा होगा? नहीं थैंक यू, काफी। डाइटिंग? हाँ ओके। वालेकुम चाचा। क्या है दिशान? बाइक खड़ी है यार, देखते रहेगा। थैंक यू। तेरी जात है अकबरी सरवरी, मिली शिकम माही से अंगुश तेरी। मेरी बारी क्यों इतनी देर करी, मेरी बारी क्यों इतनी देर करी। बचपन से सुनते आ रहे हैं आपके मनाजात दादी। कौन सा काम है जो आपका अटक गया है? अल्लाह का शुक्र, मैंने जो अपने रब से मांगा वो मुझे मिला। मेरा काम कभी रुका ही नहीं। अरे तो कभी कभी तो ब्रेक ले लिया करें ना दादी, इतनी लालच अच्छी बात नहीं है। जब मेरा रब नवाज रहा है अपनी मखलूक को, तो मैं क्यों ना लूं झोली भर भर के। हाँ बिल्कुल दादो, मैं भी तो यही कह रही हूँ। आप अपनी दुआएं ऐसे ही जारी रखें, खास करके इस मास के लिए। इससे दुआओं की बहुत जरूरत है। ओए खबरदार रबिया के बच्ची, अगर तुमने सुबह ही सुबह मेरा और जोए का किस्सा शुरू कर दिया ना शादी का, और अम्मी ने सुन लिया, उनका मूड ऑफ हो जाएगा। अरे मैं नहीं डरती किसी से, चाहे वो शाइस्ता हो चाहे वो शाकरा और इजहार हो। मुझे तो जो दुआ मांगनी है मैं तो मांगूंगी। ये दादी जिंदाबाद, दादी जिंदाबाद, मेरी दादी जिंदाबाद। ये हुई ना बात। इजी इजी, calm down, इतना जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। बेटा फिलहाल तो तुम अपनी फिक्र करो, क्योंकि अगर इस साल भी फेल हो गए ना तो जोया तो क्या, कोई भी लड़की शादी नहीं करने वाली। ओए चुप करो तुम। अरे क्यों नहीं पास होगा मेरा बच्चा? तुमने देखा नहीं, सारी सारी रात इसके कमरे की लाइट जली रहती है। बहुत मेहनत करता है मेरा बच्चा। दादो आप भूल गई हैं शायद, आपके ये मुन्ने मियाँ ना सारी रात लाइट जला कर सोते हैं, मजे से वो भी। अच्छा सॉरी। अच्छा जाओ तुम नाश्ता बनाओ, चलो वो ना जाओ यहाँ से। और बेटा एक ही पेपर तो रह गया, वो भी दे डालो। मैं बहुत दुआ करूंगी, अल्लाह ने चाहा तो जरूर पास हो जाओगे। या अल्लाह करम करना मेरे बच्चों पे। बाबू भाई मैं आपसे बात कर रहा हूँ। बाबू भाई आप सुन रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? बाबू भाई मैं आपसे कुछ कह रहा हूँ। अरे भाई सुन तो लिया मैंने, अब और कितनी बार सुन? तुम्हें जाना नहीं यहाँ से तो जाओ, रास्ता खुला तुम्हारे सामने। क्यों रुके हुए? खुदा हाफिज। ऐसे कैसे जा सकता हूँ? आपकी नाराजगी की वजह से मैं अपनी नजरों से गिर रहा हूँ, ऐसा ना करें मेरे साथ।
भैया मैं होता ही कौन हूं तुम्हें रोकने वाला? 4 दिन की जान पहचान है ना, तो औकात ही क्या इस बात की? जाओ। ये देखें, सारा हिसाब भी गलत जोड़ रहे हैं आप। कहीं मुझसे नाराजगी के चक्कर में अपना नुकसान नहीं करा बैठिएगा। ले, मैं ठीक कर। रहने दो भैया, रहने दो। अभी तो तुम इसे ठीक कर दोगे, तुम्हारे जाने के बाद मुझे नुकसान से कौन बचाएगा, इसलिए छोड़ दो, मैं खुद ठीक कर लूंगा। आता जाता रहूंगा, वादा करता हूँ। क्यों नाराज हो रहे हैं बाबू भाई? जिन्होंने तुम्हें पैदा किया, पाल पोस कर इतना बड़ा किया, जिनसे खून का रिश्ता है तुम्हारा, उनको तो तुमने कभी पलट के पूछा नहीं। तो मैं किस गिनती में भाई? हाँ क्या ख़याम? क्या हुआ? दिखाए। हेलो, क्या? गेती, आपके घर में कोई मसला चल रहा है क्या? क्या मतलब मसला चल रहा है? वो नगीना बीबी को बाहर जाते हुए देखा मैंने, काफी परेशान लग रही थी। अम्मी बेचारी कब परेशान नहीं होती। उन्हें तो खुद भी नहीं याद कि उन्होंने आखिरी बार बेफिक्री का दौर कब देखा था। बहुत तकलीफें झेली हैं उन्होंने। मालूम नहीं सारी तकलीफें उन्हीं के हिस्से में क्यों आई। बेचारी का तो कोई कसूर भी नहीं था। I'm sorry, मैंने आपको अपसेट कर दिया। अरे नहीं, ये सब तो बहुत पीछे से चलता आ रहा है। यूँ समझें कि संदल और मैं तो इसी माहौल में पले बड़े हैं, आदी हैं हम उन सब बातों के। अभी देखिएगा, अम्मी आएंगी तो बिल्कुल नॉर्मल होंगी। छोड़े, आप ही देखें और बताएं, ठीक है? अच्छा जी, वेरी नाइस। काफी जल्दी सीख गई हो तुम बहुत कुछ। कीप इट अप। मेरे कितनी बार मना करने के बावजूद भी तुम सुधर नहीं रही हो ना। मुझे अच्छी तरीके से पता है कि तुम अपनी दादी के साथ सुबह सुबह क्या मीटिंग कर रही थी। तुम्हें और तुम्हारी दादी को मैंने कितनी बार समझाया है कि मास के सामने जोया का नाम ना लिया करें, लेकिन तुम्हारी दादी की तो रट खत्म नहीं होती। क्योंकि दादो मास की खुशी को हर हाल में पूरा करना चाहती हैं, मोहब्बत करती हैं वो मास से। और मुझे कोई मोहब्बत नहीं है अपने बेटे से। मैं उसकी माँ हूँ और मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा हक मेरा बनता है। तो फिर आपको उसकी खुशी का ख्याल करना चाहिए। मैं अपने बेटे को बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ, उसे किसी भी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। और इस घर में कोई भी नहीं जानता है कि मास को क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद। अरे मास के सामने ठंडा गरम चटनी रोटी कुछ भी रख दो, वो सब्र शुक्र करके खाना खा लेता है। और अपनी वो घिसी पिटी शर्टों के साथ कितने महीने गुजार देता है। मैंने तुमसे कहा है ना, उसे किसी भी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चटनी रोटी और घिसी शर्ट से आगे का मामला है अम्मी, ये मास की जिंदगी का सवाल है। लेकिन आप तो ये बात समझने को तैयार ही नहीं है। जोया, अरे ये दो हंसों का जोड़ा अभी तक उठा नहीं सो के? अभी तो नहीं। अरे जाके पता तो कर कब उठेगा। जाओ। अरे भाई, ये कौन बेल पर आकर बैठ गया? दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? कहाँ है सब? कौन आया इस? मुझे पता था मौत का फरिश्ता तुम ही होगी। चलो अंदर। अब्बू? हाँ अब्बू, चलो। अस्सलाम वालेकुम। सलमान और जुबिया रात को ही आए हैं, सोए हैं, और तुम बेल पर आकर बैठ गई हो। मुझे क्या पता कि वो अभी तक सो रहे हैं। आधा दिन तो गुजर गया, इनसे ही तो मिलने आई हूँ मैं। पूरे 3 हफ्ते बाद आया, इतना याद आ रहा था मुझे। जोया, अरे सलमान, कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट मेरे लिए और जुबिया के लिए बना के रूम में भिजवा दो, ठीक है? और सुनो,
चाय आजकल तुम अच्छी नहीं बना रही हो, कड़क चाहिए मुझे। अरे पत्ती रुको ज्यादा तो डालना, सही सलमान, सलमान कहाँ जा रहे हो? तुमसे मिलने आई हूँ दौड़ी चली, इतना दिल चाह रहा था तुम्हें देखने को। क्यों? बहुत दिनों के बाद के घर में मैं आया हूँ, इतना ओवर रिएक्ट नहीं किया करो गुल। और ये बाहर क्या हो रहा था? चुंगम लगाई हुई थी क्या अंगूठे में जो चिपका के रख दिया? बेल बजाई चली जा रही थी, बजाई चली जा रही थी। कोई तमीज है, कोई तरीका है, कोई सलीका है? हद होती है। सुन रहे हैं आप? देख रहे हैं कैसे बात कर रहा था मुझसे? ऐसी कौन सी मैंने उसकी शान में गुस्ताखी कर दी? कुछ कहते क्यों नहीं आप उसे? मुझ पे तो फौरन बरस पड़े। बस करो बस, अब आ गई हो ना, बैठो आराम से, खाओ पियो ऐश करो। जोया, मेरी चाय मेरे कमरे में पहुंचा दो। जी अबू। सुन रहे हैं ना फिर मैं क्या कह रहा हूँ? अरे हाँ भैया सुन रहा हूँ, बहरा नहीं हूं मैं। अफसर भाई मैं बता रहा हूँ आपको, ये काम आपको मेरा करना ही पड़ेगा। कुछ भी करें, कोई भी हीरा निकाले, मैं नहीं जानता। कमाल करते हो यार, मेरे पास कोई अलादीन का चिराग है या कोई जादू की छड़ी है कि यूं पलक झपकते हर काम हो जाएगा? अरे भाई अगर उस लड़की में, क्या नाम बताया तुमने उसका? संदल। संदल संदल कितनी बार बता चुका हूं मैं आपको। अच्छा भाई नाराज क्यों हो रहे हो यार? इंसानों भूल जाता हूँ। अब एक डायरेक्टर की याददाश्त को इतना कमजोर भी नहीं होना चाहिए कि 2 मिनट पहले की बात भूल जाए। पता नहीं रिकॉर्डिंग कैसे करते होंगे यार। अच्छा बस बस, ज्यादा पर्सनल होने की जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा काम मुंह से बोलता है। अच्छा ऐसे क्या देख रहे हो भाई? एक जमाना मानता है मियां, एक जमाना। अफसर भाई मैं तो तब मानूंगा जब आप संदल को ना एक हिट किस्म का ब्रेक देंगे, किसी फिल्म में, किसी ड्रामे में कुछ करके दिखाएं। पर मसला ये है मेरे दोस्त कि ड्रामा तो मैं भी कर नहीं रहा और फिल्म मैं भी जल्दी तो करने वाला नहीं हूँ। कोई सोलो प्रोग्रामिंग हो सकता है, उसके लिए तो मार्केट चाहिए ही चाहिए यार। अरे कमाल करते हैं यार आप। अगर आपके प्रोग्राम के लिए भी मार्केट की जरूरत है तो ऐसे बड़े डायरेक्टर बनते हैं आप। एमी शोर मचाया भाई आपने, कमाल है यार। एक बात तो बताओ मेरे दोस्त, इस खानदान में तुम्हारी दिलचस्पी कुछ ज्यादा ही नहीं बढ़ती जा रही? मतलब कोई खास वजह है? कोई वजह नहीं है यार, एमी बेकार के अंदाजे ना लगाएं। जितना कह रहा हूं ना उतना प्लीज कर दें। उम्र गुजरी है 10 की से आई। वजह तो नजर आ रही है मियां, बहुत साफ नजर आ रही है। और वैसे अच्छी को बुरी वजह भी नहीं है, अच्छी है, वेरी गुड। अफसर भाई प्लीज यार, काम कह रहा हूं कर दो ना यार। करते हैं ना बेटा, कोशिश करते हैं ना। चाय पी चाय। बस मैं जा रही हूँ, अब मैं नहीं रुकूंगी। अरे गुल क्या हो गया बेटा, क्या हो गया है? हाँ? अरे नई नई शादी हुई है, ठीक हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। और तू तो मेरी समझदार बच्ची है ना, छोड़ ऐसी बातें दिल पे मत ले तू। देख लीजिएगा अब ये सलमान बहन से गुलामी करवाएगा बीवी की। देख रही थी कैसे हुक्म चला रहा था, जैसे जोया इसकी जर खरीद गुलाम है। चाय अच्छी सी बनाना, कॉन्टिनेंटल फूड हो, हाँ? और ये इसकी गुलाम बन गई फौरन। अच्छा इधर आओ, यहाँ बैठ। अरे गुल क्या बताऊं तुझे, सीधी सादी बच्ची है मेरी जोया, किसी को भी ना मुंह पे मना नहीं कर सकती। इसी बात की तो फिक्र खाई जाती है मुझे। करना क्या है, इसीलिए तो बोल रही हूँ जल्द से जल्द शादी करवा डालें जोया की। बताया तो है मैंने आपको, उस लड़के का सीए किया हुआ है, खाता पीता लड़का है, ऊंचे घर का है। और क्या चाहिए हमें? बस कल ही बुला लेती हूँ। कल? अरे नहीं, अभी 1 हफ्ते बाद तो हम लोग डिफेंस शिफ्ट हो जाएंगे ना। तू ऐसा कर, 1 हफ्ते बाद लेकर आना, रोब भी पड़ेगा इस तरह से, वहां बुलाएंगे। हाँ ठीक कह रही है। और दादी अम्मा को आप खुद फोन करके मना कर दीजिएगा कि हमारी तरफ से रिश्ता बिल्कुल खत्म है। खत्म है तो खत्म है। अरे अरे सोच क्या रही हैं? कह दीजिएगा बस। अच्छा भाई कह दूंगी। हाँ, वैसे भी मेरा क्या जाता है, कर दूंगी फोन तुम्हारी दादी को। यही रह गया खाला। शमा तूने सही तरह देखा था? दराजों में देख, कोई बाली कोई बुंदा कहीं अटका ना रह गया हो। सब कुछ देख लिया खाला, कुछ भी नहीं रहा। अच्छा ना मालिक है, फिर यही देने होंगे। तो ऐसा कर, जल्दी से ज्वेलर्स के पास चली जा, पुराना लेन देन है उनसे हमारा, ध्यानतदार लोग हैं, सही दाम लगाएंगे।
ये ले, जा बेचा। अरे ये तो कंगन नगीना बाजी को बहुत पसंद है। उनकी तो बड़ी आरज़ू है कि संदल की फिल्म के पहले शो पर ये पहने। हमेशा से कहती आ रही हैं। अरे संदल की फिल्म का तो अभी कुछ पता नहीं, लेकिन जरूरत इंतजार की मोहलत देने को तैयार नहीं। और फिर वो पंसारी, उसकी दुकान का इतना कर्ज चढ़ गया हम पर, कल को जो दरवाजे पर आन खड़ा हुआ तो क्या इज्जत रह जाएगी हमारी। उसके क्या मजाल दरवाजे तक आए, लाखों रुपया दिए अब तक, मुंह मांगे सामान लेते हैं उससे, देर से फिर तो हो ही जाती है, इसमें क्या है भला। और भी तो कई खर्चे हैं, उस्ताद जी का नजराना, साजिंदों की तनख्वाह, घर की बिजली पानी का बिल। जीती जान को तो हर शय की जरूरत होती है। भाभी नाश्ता कर लीजिएगा। सुनो, ये तुम्हारी बहन मोहतरमा गुल साहिबा इसी तरह चीखती चलाती रहती हैं या सुकून कभी गुजरा है इनके पास से? ऐसा नहीं है भाभी, उनकी तरफ से मैं माजरत चाहती हूँ। आइंदा एहतियात करेंगी कि आपको कोई शिकायत का मौका ना मिले। खैर मुझे कौन सा रहना है यहाँ। अच्छा इधर आओ। तुम अपने बाकी घर वालों से मुख्तलिफ अच्छी लगी हो मुझे। शुक्रिया। सलमान ने जिक्र किया था कि तुम लोगों के रिश्ते बचपन से ही तय हो गए थे, मगर सलमान ने मेरी खातिर वो मंगनी तोड़ दी थी। उसे वो लड़की अच्छी नहीं लगी थी। रबिया बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन ये सब किस्मत के फैसले। भाई की किस्मत में आप लिखी थी तो आप ही को आना था। क्या नाम है उसका? किसका? तुम्हारे कजन का जिससे तुम्हारा रिश्ता खत्म है। मास। और हमारा रिश्ता टूटा नहीं है, क्योंकि मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगी। इंटरेस्टिंग। ये किस्सा है। इस फजूल खानदान में कुछ तो मजे का मिला। मैं तो फिर कहती हूँ आज नगीना को बड़ा दुख होगा, बड़ी आरज़ू थी। अरे उस नगीना निगोड़ी की पहले कौन सी आरज़ू पूरी हुई जो सब्र कर लेगी वो। फिक्र मत कर, वैसे भी यहाँ दुखों का इतना सामान है कि इन कंगनों की कोई अहमियत नहीं। रहने दे, जा जा चली जा। मजे तो उन गुलनाज वालों के हैं, दोनों हाथों से पैसे समेट रहे हैं, ना कोई असूल ना कायदा। लगता ही नहीं है कि खाला दिलदार आपकी सगी बहन है। जा भी। आज भी कोई नहीं आया। लगता है लोग हमारे चौबारे की सीढ़ियां चढ़ना ही भूल गए हैं, या फिर अलमास की तरफ जाता रास्ता कुछ ज्यादा ही दिलकश हो गया। तुम्हें क्या लगता है केती? पता नहीं, मुझे तो सिर्फ अम्मी की फिक्र होती है। सारे खर्चे तो उन्हें पूरे करने पड़ते हैं, वो किस तरह करती है या तो अल्लाह जानता है या वो। अम्मी की भी क्या खूब कही आपने। इतनी जिद्दी माँ मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी। क्या हो जाता अगर शिराजी को हाँ कर देती, करने देती मुझे भी प्रोग्राम। अलमास की जगह होती है और जो पैसा वहां बरस रहा है वो यहाँ बरस रहा होता, लेकिन उन्हें कौन समझा। वो तुम्हारे भले के लिए सोचती है ना संदल, इसीलिए मना किया उन्होंने। बख्श दो मुझे तुम दोनों माँ बेटी, जानती हूँ अपना अच्छा बुरा। वो तो लिहाज आड़े आ जाता है, वरना वरना क्या संदल, क्या इरादे हैं तुम्हारे? अम्मी और नानी पहली बहुत सदमे उठा के बैठी है, कुछ उल्टा मत कर देना। सुन रही हो ना तुम? संदल, संदल, अरे कहीं नहीं भाग रही मैं, मेरी माँ फजूल में जज्बाती होने की जरूरत नहीं है तुम्हें। कभी कभी ना तुम मुझे जहर लगती हो। कितना अच्छा होता ना कयाम, तुम्हें साथ भगा के ले जाता, दोनों से एक साथ छुटकारा मिल जाता हमें।
तौबा तौबा। अम्मा हिसाब खराब करिए मेरा। अरे क्या करूं, ये सेबों में तो कोई स्वाद ही नहीं रहा। ठीक है फाक किसी न काम के। तौबा। नानी जब आप बैठे बैठे 3 किलो सेब और 1 दर्जन केले खा जाएंगे ना तो वो आपको खराब ही लगेंगे। मेरी बात माने तो आप ये छोड़ दें, आपका गला खराब हो जाएगा। अरे कितनी बार कहा है कि मेरे खाने पीने पे नजर मत रखा कर। अरे मेरा खून बचपन से ही बड़ा हल्का है, बड़ा नजर लग जाती है मुझे। हाँ नजर। मेरी बात सुनो नानी, इस उम्र में ना नजर नहीं लगती, बल्कि कोई नजर भर के देखता भी नहीं है। हाँ तो बुढ़ापा जो आ जाता है इसलिए। अरे आई बड़ी बुढ़ापा आए मेरे दुश्मनों को। चुप कर। और तू क्या कर रही है, हैं? तेरा कौन सा जहाज डूब गया जो हिसाब किताब में लगी है तू? अम्मा पिछले 3-4 दिन से रात की महफिल का हिसाब नहीं किया था, वो कर रही हूँ। ऊपर से माशाल्लाह बिजली का बिल आया है 3 गुना ज्यादा। माफ करे, पूरा दिन शहजादियों की तरह बत्तियां चल रही होती हैं, पंखे चल रहे होते हैं, कोई बंद ही नहीं करने की तौफीक करता। अरे तो तू क्यों जान घुला रही है? तेरी जेब से जाएगा बिल, तुझे क्या फिक्र? अरे बड़ी जलती रहे लाइटें, हमें क्या परवाह, देने वाले देते रहेंगे। अरे की घर घरस्तों वाली बातें मत किया कर, बेवकूफ कहीं की। हाजी गुलनाज के यहाँ का खर्चा तो मुद्दतों से अमीनाबाद वाले सरकार के जिम्मे है। ये तीसरी नस्ल होगी साहबजादों की जो अलमास पर फदा है। अल्लाह तौबा तौबा। दिलदार के खानदान को तो लालच ने खा लिया, किसी चीज का लिहाज ही नहीं रहा इन लोगों को। खुदा अंजाम बखैर करे। नानी कैसी बातें कह रही हैं आप तो मुझे डरा रही है ऐसी बातें करके। अरे डराना काहे का, सच कह रही हूँ। देख मेरी बात पल्ले बांध लीजिए, किसी किस्म का गम नजदीक ना आने दीजिए। अरे चेहरा खराब हो जाता है, झुर्रियां पड़ जाती हैं, जवानी बर्बाद हो जाती है। हाँ झूठी सच्ची मोहब्बत हमदर्दियां ये ठीक है, चलती हैं, हमारे काम का हिस्सा है भाई। देखो वो तो करनी पड़ती है ना, लेकिन सचमुच का गम ना लगाइयो। गम लगाएगी तो मर्द की जेब से पैसा कैसे निकलेगा? झल्लियो बेवकूफो, समझी? अरे चल जरा 2 तोड़े मार के दिखा, उठ खड़ी हो। नहीं नहीं चंपा खड़ी हो, साहिबे हैसियत बन। अम्मा बता किस तरह पटाएगी? साहिबे हैसियत। अरे देखो तो सही। श्यामा जी मेहमान आ गए। आती हूँ। श्यामा मेहमानों को नीचे बड़े वाले हाल में बिठाओ, मैं भी आती हूँ। औकात बदलने चली थी, कम नसीब। आइए आइए तशरीफ लाइए। बहुत अच्छा किया सालार जंग जो अफसर मियाँ को ले आए। मैं तो कई दिनों से चाह रही थी, फिर कहा यूं नहीं कि भाई मसरूफ आदमी है, कहाँ वक्त होगा आपके पास। क्यों शर्मिंदा कर रही हैं? आप हुक्म दे के बुलवा सकती हैं। आप बड़ी हैं हमारी, खुदा आपका साया सलामत रखे। आमीन। तशरीफ रखिए। बहुत शुक्रिया। तो फिर मेरी दरख्वास्त के बारे में क्या सोचा आपने? संदल को हमारे साथ काम करने की इजाजत है ना आपकी तरफ से? अच्छा वो तुम क्या समझते हो ख़याम, मैं तुम्हारे चले जाने के बाद कुछ नहीं कर पाऊंगी? बहुत मान था ना तुम्हें कि तुम्हारी मदद के बगैर तो मैं चल भी नहीं पाऊंगी। तुम ही तो मेरा हाथ पकड़ के मुझे स्कूल कॉलेज जानते हो क्या, मैंने फाइनल ईयर का एग्जाम दिया है, वो भी तुम्हारी मदद के बगैर। तुम्हें क्या लगता था तुम्हारे बगैर मैं नहीं कर पाऊंगी? अब मैं पास नहीं रहूंगी, क्योंकि जानते हो इस दुनिया में अब भी अच्छे लोग बाकी हैं, और मैं तो आम की पूजा बाद में करना गेती आ रहा, अभी बाहर ब्रेकिंग न्यूज है, जल्दी आओ। छोड़ो मेरा हाथ, मैं तुम्हारी ब्रेकिंग न्यूज बाद में सुनूंगी, पहले मेरी एक बात तुम ध्यान से सुन लो। मैं किसी की पूजा वूजा नहीं कर रही थी, अगर ये तुम्हारी गलत फहमी है ना तो ठीक कर लो, समझी?
ओफो मेरी रानी, मेरी प्यारी बहन मजाक कर रही थी, क्या हो गया? अच्छा माफ कर दो, अब चलो बाहर, वहां पे ब्रेकिंग न्यूज है, जल्दी आओ ना। संदल, अरे यार संदल क्या हो गया? अंदर मेहमान बैठे तो मुझे इतनी बदतमीजी से घसीट के लेकर आ रही। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि तुम्हारे मास्टर साहब इतने काम के आदमी निकलेंगे। उन्होंने तो कमाल ही कर दिया। क्या मतलब? खुद ही पता चल जाएगा, एक दफा अंदर चलो मेरे साथ। संदल, तुमने सलार साहब के साथ कोई बदतमीजी तो नहीं की? सच बता। अरे नहीं ना, तौबा तौबा, अब सारी जिंदगी उनकी शान में गुस्ताखी कैसे कर सकती हूँ मैं? बल्कि जो पिछली गलती की थी ना, उसकी भी हाथ जोड़ के माफी मांग लूंगी। क्या कह रही हो? तुम चलो तो बताती हो। दोबारा मना मत कीजिएगा, हम बहुत उम्मीद लेकर आए हैं आपके पास। अरे उस्ताद जी आ गए। सलाम उस्ताद जी। ये मेरे उस्ताद जी हैं और हमारे घर के बुजुर्ग हैं। उस्ताद जी, बैठिए। तो उस्ताद जी, बात हो रही थी कि संदल को सीरियल में चांस देना चाहिए। बहुत बड़े चैनल पे चलेगा ये सीरियल, स्क्रिप्ट भी लाजवाब है और अफसर भाई की डायरेक्शन को तो ज़माना मानता है। अच्छा मेरी तारीफें मत करो उस्ताद जी, आप ही कुछ सिफारिश कीजिए ना। हम दरअसल नया टैलेंट इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं, जिसके लिए हमने संदल का इंतखाब किया था। आपकी जरा नवाजी है अफसर साहब। संदल आपके साथ काम करेगी तो यकीनन कुछ ना कुछ सीखेगी, और फिर अगर सालार मियां की सिफारिश है तो हम भला कैसे रद्द कर सकते हैं। ये हुई ना बात। बहुत बहुत शुक्रिया उस्ताद जी। अरे उस्ताद जी, आप भी इनके साथ हो लिए, मुझे भी कुछ सोचने का मौका दिया होता। तो हमारे जाने के बाद आप आराम से सोचती रहिएगा। मेरे ख्याल से संदल से भी पूछ लो। संदल से भी पूछ लेंगे, पहले सितारा बीबी तो रजामंदी दे दे। आदाब। आदाब आदाब, खुश रहिए, जीती रहिए। आपके लिए तो खुसूसी दुआएं हैं हमारी। शुक्रिया, पर खुसूसी दुआएं मेरे लिए क्यों? वो ऐसे ही। आप कहें तो बता दे खुसूसी दुआएं क्यों? नहीं नहीं, अफसर भाई को तो मजाक करने की आदत है। मैं सोच रहा था कि कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करा लें। हाँ, ख्याल तो बुरा नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि नगीना से पहले बात कर ली जाए तो अच्छा है। दरअसल नगीना की ये जिद है, उसकी ख्वाहिश है कि संदल पहले किसी बड़ी बैनर की फिल्म में बड़ा रोल अदा करे। अरे नानी, क्या हो गया है? अम्मी आपकी बात को इनकार थोड़ी करेंगी। आप उन्हें मना लेना मेरे खातिर, प्लीज। ये लीजिए, अब तो गीती ने भी हाँ कर दी तो समझे हमारा काम तो बन गया। हाँ का सिलसिला चल ही रहा है, तो तेरी बात भी कर लूं। नहीं नहीं वो चाय? हाँ हाँ बिल्कुल। गीती, चाय का कुछ इंतजाम करो और साथ में कुछ खाने को भी ले आना। जी। अम्मा छोड़ो, ये चिकन हलीम भी कोई चीज होती है? इतनी बुरी बनाई हुई थी, खाई नहीं जा रही थी मुझसे, सच्ची बच्चों के तकल्लुफ में खाई गई। अरे 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 हिना, क्या हो गया भाई? लो खाला, आ गई नगीना बाजी। ओ निकी, आजा इधर। खाला खैरियत है ना? ये रास्ते में रुकावट क्यों खड़ी की हुई थी मेरे? मुझे तो सांस लेने की फुर्सत नहीं, वो तो मैं तेरी मोहब्बत में इंतजार कर रही थी तेरा। अच्छा, मेरी मोहब्बत? क्या बात है आपकी खाला। वैसे ये मोहब्बत कहीं अभी अभी तो नहीं हुई? निकी, क्या मतलब बेवक्त? खुदा ने इतनी बड़ी खुशी दी है तुझे, आजा ना, मुबारकबाद तो देनी मस्ट है। हाय अल्लाह, मेरी बदनसीब बच्ची को इतनी मुश्किल से खुशी नसीब हुई है। आजा आजा, तुझे मिठाई खिलाती हूँ। क्यों? किस लिए मुंह मीठा? किस खुशी में? अरे लो भला बताओ, हमें जैसे खबर ही कुछ नहीं। बताऊं तुझे, बच्चों के पास टेलीविजन वाले आए थे, माशाल्लाह से संदल के लिए वो बड़े कागज पे वो दस्तखत करा के गए, पक्के वाले। क्यों, है ना? टीवी सीरियल के। हाँ, बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स। मेरी बेटी फिल्मों में काम करेगी, फिल्म स्टार बनेगी। उसे यूं में कोई ये छोटी मोटी टीवी की एक्ट्रेस नहीं बनने दूंगी। हाय निगी, बुढ़ी हो जाएगी बच्ची इंतजार करते करते। भाई फिल्म मिलना इतना आसान नहीं है। अरे फिल्मों में क्या पड़ा है, दफा कर। जल के भुन के खाक हो गई। फिल्म मिली, फिल्म मिली, फिल्म मिली। चला हम तो मिठाई खाएं। आजा अम्मा, तेरी शुगर है। कुछ नहीं, आजा। अब तक जितना खर्चा हो गया है वो देख ले खाला।
हाँ हाँ देख लिया, तूने देख लिया, मैंने देख लिया, एक ही बात है। लेकिन एक बात सुन ले, ये कंगन बेचने वाली बात नगीना तक न पहुंचे। अगर उसने पूछा भी तो बस टाल दीजिए, कोई बहाना बना दीजिए। जानती हूँ खाला, लेकिन अब को कुछ नहीं पता चलेगा, आप फिक्र मत करें। अच्छा दुकानों का हिसाब हो गया, बस कुछ बिल रह गया। अम्मा, अरे बेटा आ गई। जा श्यामा पानी लेकर आ नगीना के लिए। बहुत देर लगा दी। अम्मा, आपने संदल को टीवी प्रोग्रामों में काम करने की इजाजत कैसे दे दी? बाहर लोग क्यों कह रहे हैं कि उसे टीवी में काम मिल गया है? आप जानती हैं ना कितनी बेइज्जती की बात है, तरह तरह की बातें कर रहे हैं लोग। अम्मा कह दे ये सब झूठ है। यहाँ बैठो, मैं तुम्हें बताती हूँ। आपको पता था ना अम्मा, सारी उम्र मैंने एक ही ख्वाहिश पाली थी कि मैं संदल को फिल्म की हीरोइन बनाऊं, सिर्फ फिल्म की। और आपने देखो नगीना, संदल के लिए जो बेहतर फैसला था मैंने वही किया। अगर तुम्हें लगता है कि मैं संदल के लिए कोई फैसला करने की मजाज नहीं हूं तो ठीक है, मैं फोन करके मुआहिदा कैंसिल करवा देती हूँ। कहो क्या फैसला है तुम्हारा? नानी ये ठीक हो जाएगी, समझना होगा उसे, यही वक्त का तकाजा है। तुम भी ना। सर फटा जा रहा है मेरा, जोर जोर दुख रहा है। इतनी बारिश थी लेकिन इस कोरियोग्राफर ने फिर भी मुझे बारिश में खड़ा रखा। देखना अम्मा, ये खुद भी ना इंशाल्लाह नमूनिया से ही मरेगा। माथा भी बहुत गर्म हो रहा है खाला, मुझे तो लगता है बुखार चढ़ रहा है, डॉक्टर को दिखा देना चाहिए। श्यामा ठीक कह रही बेटा, डॉक्टर के पास जा और दवा ले ले। एहतियात न की ना तो बात बिगड़ जाएगी। और हाँ, ये रात की शिफ्ट के लिए मना ही कर दे तो। अरे नहीं अम्मा, कुछ नहीं होता, जाना तो वैसे भी है। इस मोहल्ले की औरतें ना बड़ी सख्त जान है, हड्डियां गलने तक काम करती रहती हैं। पूरी गली पूरा मोहल्ला बड़ा पड़ा है ऐसी औरतों से। अयाशी तो इस मोहल्ले की सिर्फ मर्दों की, जो औरतों की कमाई पे पूरी बेगैरती के साथ बैठ के खाते हैं। जरा सी छींक भी आ जाए तो फौरन बिस्तर के साथ लग जाते हैं।